गुमला में इन दिनों अधिकारी, नेता, जनप्रतिनिधि या वार्ड पार्षद हो, सभी की चांदी ही चांदी निकल पड़ी है। वहीं दूसरी ओर जनता समस्याओं से जूझते रही है और अधिकारी मस्त है। अब फरियाद भी लगाएं तो लगाएं कैसे, ये बड़ा सवाल है। आज भी मोहल्ले के लोगों को मदद नहीं मिली है। लोगों ने अधिकारी से गुहार भी लगाई है। वहीं काम करने के बदले अधिकारी ने लोगों को काम के बदले भरोसा ही दिलाया, जल्द सड़क और नाली बनवाने की बात कही है। मामला शहर से सटे नगर पंचायत के वार्ड नंबर 14 स्थित रजा मोहल्ले बस्ती का है, जहां लगभग कई साल बीत गए हैं। मोहल्ले में ना ही सड़क की सुविधा है, ना ही नगर परिषद ने लोगों की सुविधा के लिए नाले की पुख्ता व्यवस्था की है, जिससे मोहल्ले के लोगों को राहत मिल सके। वहीं पूरा मोहल्ला बस्ती बरसात के दिनों में टापू में तब्दील हो जाता है। वार्ड में समस्या को देखते हुए मोहल्ले के लोगों ने शासन और सुशासन के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। लोग पानी आने के बाद बहुत तकलीफ़ हो जाती है। पानी आ जाती है तो फिर घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। कई एक बार वार्ड कमिश्नर को फ़ोन किया गया, आके देखे, वो बोला हाँ हो जाएगा। आते हैं, ऊपर नाली को साफ़ करवाते हैं। अंदर अभी भी नाली जाम हो, 1-1.5 फीट अभी भी जाम है नाली में। उससे पानी रोड में आ जाती है और सभी पब्लिक को दिक्कत हो जाता है। मांग क्या है आपको? मांग यही है कि नाली, चौड़ा नाली बन जाए और जो खुला तार है बिजली का वो उसमें मतलब कवर वाला तार लग जाए, और जिस लाइन में पानी नहीं है उसमें पानी का कनेक्शन किया जाए। वार्ड पार्षद तो बोलते हैं कि हाँ बन जाएगा, हो जाएगा, यही बात बोलते हैं। ये करीब 2-3 साल से चल रहा है, अभी तक नहीं बना है। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ मुनीर हसन। बता दें कि वार्ड नंबर 14 में लगभग 7,000 लोग निवास करते हैं। बदबूदार गंदे पानी से होकर ही नवाजी लोग नवाज के लिए जाते हैं, जिससे मोहल्ले के लोगों को खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। मोहल्ले में नाली और सड़क नहीं रहने से नाली का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस जाता है। मोहल्ले के लोगों ने कई बार वार्ड पार्षद और अधिकारी से सुधार करवाने की गुहार लगाई है, लेकिन आज भी अफसर बाबू और वार्ड पार्षद की उदासीनता के कारण लोग बदहाली में जीने को मजबूर हैं, जिसको लेकर मोहल्ले के नागरिक आंदोलन करने की बात कही है। देखिए भैया, यहाँ पर बहुत सारा समस्या है और जनप्रतिनिधि इसमें एक्शन नहीं ले रहा है। अभी ये रोड, यहाँ पर रोड नाली का निर्माण नहीं हुआ। मेरे साड़ू साहब का घर है यहाँ पर और मेरा भी घर बगल में ही है, एक घर के बाद। तो यहाँ पर जो है, हम यही चाह रहे हैं कि 2 साल पहले हम उसको बोल करके दिए थे। यहाँ का वार्ड पार्षद रेहान अहमद है। 2 साल पहले हम उसको बोले थे, यहाँ पर दिखलाए थे, नापी दिए थे। ये ट्रांसफार्मर से लेकर के कादिर का घर तक जाना था, बल्कि ये जहीर खान का घर तरफ मुड़ना था, जिधर रोड नाली का निर्माण नहीं हुआ है। अभी लोगों के साथ बहुत समस्या, बहुत परेशानी है। यहाँ पर रोड नाली नहीं बना है, जिसके चलते जल जमाव होता है, बहुत सारा गंदगी है, आप लोग देख ही रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि वार्ड पार्षद इसमें काम करे। वार्ड पार्षद सिर्फ आवास पर काम नहीं करे। बिजली का समस्या है, तार झूला हुआ है, 5 फीट नीचे है, ऐसे हाथ से छू देगा आदमी तो तार सट जाएगा। अभी एक पिकअप यहाँ पर टकरा गया था, बल्कि यहाँ की महिलाएं थी, मर्द तो सब काम में जाते हैं, महिलाएं हल्ला कर रही थी कि तार सट गया। तो आप मतलब कि 10 फीट 12 फीट आप कवरिंग दे दिए और आप सोच रहे हैं कि मतलब बहुत हम काम कर दिए, और उसके बाद कहीं पर कवर तार लगा हुआ नहीं है। वार्ड नंबर 14 की स्थिति ये है। और भी बहुत समस्या है वार्ड नंबर 14 पर, आप लोग को तो खुद घूम करके कवरिंग कर लिए हैं। तो वार्ड पार्षद से बस यही एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि वो अपने कामों पर ध्यान दें। कामों पर जो लोगों का मौलिक अधिकार है, जैसे नाली, पानी, बिजली, वार्ड पार्षद चुन करके इसीलिए लाया जाता है ताकि हमारा मोहल्ला साफ़ रहे। इसलिए ये प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना ये डाले, ये उनका काम नहीं है। अभी एक टेंडर हुआ है 4 दिन पहले, मीरा के घर से लेके जैनुल खान का घर तक, वहाँ पर नाली बना हुआ। क्या वहाँ पर नाली का ज़रूरत था? जहाँ पर नहीं है नाली, वहाँ पर नाली रोड दीजिए, वहाँ पर लोगों का समस्या देखिए। आप वार्ड पार्षद एक दिन आकर के समस्या नहीं पूछता है किसी से। अभी मांग क्या है आप लोग का? मांग यही है कि यहाँ पर से रोड नाली का टेंडर हो, यहाँ पर रोड नाली बने, और जहाँ जहाँ पर 1.5 फीट जैसे बालू जम गया या और भी कोई समस्या है, नाली साफ़ नहीं हो रहा, वहाँ पर अच्छे से नाली हो और उस नाली को तोड़ करके वहाँ पर नाला का निर्माण किया जाए। चलिए, अगर नहीं हो
वहीं मामले की जानकारी के बाद मीडिया ने वार्ड 14 का दौरा किया और मोहल्ले के लोगों से बातचीत कर हाल पूछा तो लोगों ने समस्याएं गिनाई और वार्ड में हो रहे लोगों की परेशानी से रूबरू कराया। जनता की समस्या को लेकर नगर परिषद के अध्यक्ष दीप नारायण राव से पूछा तो मामले से अनजान बनने की बात कही। फिलहाल अध्यक्ष ने भरोसा दिया है कि जल्दी जांच कर नाली और सड़क बनवाने की कोशिश की जाएगी। तो जनता की जो समस्या है उसका समाधान तो निश्चित रूप से होना चाहिए और समाधान में हम लोग लगे हुए हैं और सभी वार्ड में कुछ ना कुछ काम हो ही रहा है। अब ये कैसे वो वार्ड छूट गया है उसको हम देखेंगे और निश्चित रूप से उस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई माने समस्या के समाधान के लिए लगेंगे। इसके पहले कल एक बैठक रखी गई है साफ सफाई के संबंध में, तो इस संबंध में भी उस बात को भी रखा जाएगा और मान लीजिए कि अभी कुछ तुरंत में कुछ ऐसा समाधान निकलता हो तो उसको हम लोग कार्रवाई करके उसका भी समाधान के लिए कोशिश करेंगे और अस्थायी समाधान के लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे। अभी तो फंड नहीं है लेकिन फिर भी इसका एस्टिमेट बनवा के हम लोग जो होगा इसको करने का प्रयास करेंगे। ऐसी बात तो नहीं है, सफाई तो डेली हो ही रहा है। अब दिक्कत ये है कि बहुत ज़्यादा गंदगी आ रही है, लोग जागरूकता नहीं है, जिसके कारण मैं बार बार कहता हूँ कि भाई जितने लोग हैं अगर हमें कचरा का उठाव करने का मौका दें 30 रुपया महीना करके, तो अगर मान लीजिए कि 80% 90% भी अगर हम घर से उठाव कर लेते हैं तो जो बाहरी कचरा को हम लोग उठाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत क्या है कि सभी लोग अपना कचरा रोड पर ही फेंक देते हैं, कहीं नाली पर फेंक देते हैं, जिसके कारण गंदगी का अंबार लग जाता है। और सफाई तो डेली किया जा रहा है लेकिन डेली एक जगह में दो तीन बार सफाई करना संभव नहीं हो पाता है। कुछ समय लग जाता है, 2 दिन 3 दिन लग जाता है, तब तक फिर अंबार लग जाता है। यही स्थिति है राजा कॉलोनी वाला में। अब देखते हैं कार्यपालक पदाधिकारी से हम लोग बात करते हैं क्या किया जा सकता है उसमें और अपने इंजीनियर लोग को लगाते हैं, सिटी मैनेजर लोग को लगाते हैं कि पर देखें कि क्या उस पर निदान के लिए क्या किया जा सकता है। बहरहाल जो भी हो, सरकार और प्रशासन दावे करती है गांव और शहर सड़क और नाली की समुचित व्यवस्था सरकार ने की है। वहीं दूसरी ओर शहर के बीचों बीच वार्ड 14 की ये तस्वीर सरकार और प्रशासन को मुंह चिढ़ा रही है। आखिर कब बनेगा नाली और सड़क, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा या इस मामले को यूं ही ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। के लिए बार बार इसको बोला जा रहा है, बना हुआ रोड नाली का टेंडर होके बन रहा है। बना हुआ रोड के ऊपर में बनाने के लिए वार्ड पार्षद ने काम करवाने के लिए वो टेंडर करवा सकता है। ये जो रोड नाली पोल खूटा बिजली लाइन इसमें घुसाने बोला जा रहा है तो इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। वार्ड नंबर 14 का ये सबका घर में पानी उनी घुस जा रहा है। तो क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं रोड नाली और पोल खूटा पानी मिल जाए रोड में। क्या नाम है आपका? MD कादिर। पहले 2-4 लोग अपनी समस्या को जो था आपको बता चुके हैं और दिखा चुके हैं। सबसे पहला बात तो ये है कि जहाँ पर ज़रूरत है और वहाँ नहीं करके और दूसरी जगह का टेंडर करना, ये हमको एकदम समझ से अलग लगता है और काम किया जाता है। और सबसे पहला बात है कि जहाँ पर काम का ज़रूरत है वहाँ पर काम करना चाहिए, काम होना चाहिए। और नहीं तो हम लोग इसको पुरजोर आंदोलन के तौर पर इसको हम लोग पूरे बस्ती से उठ के जाके हम लोग आंदोलन के तौर में इसको DC के यहाँ आवेदन देंगे, हैं SDO के यहाँ आवेदन देंगे हम, ठीक है। और सबसे पहला बात है कि वार्ड पार्षद जो है आते हैं, देखते हैं ज़रूर कि हाँ यहाँ पर ये होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन देख के आश्वासन दे के जाते हैं। अभी यहाँ पर देखिए कचरा जमा हुआ है, 10 बार फ़ोन करने के बाद जो है कचरा उठता है। अभी यहाँ पर कुछ लोग घर का इंदिरा आवास जो पास हुआ था है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें काम जो लोग कराया और कुछ अपना घर का जो टूटा पुराना सामान ला के यहाँ पर जमा कर दिया, फेंक दिया। देखिए जो कि 10 बार बोलते रह जाने के बाद ना तो गाड़ी वाला उठा के ले जाता है और ना ही नगर पालिका का जो गाड़ी आता है उसको बोलिएगा आता है, ऊपर साफ करता है और लेके चल जाता है। हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। यहाँ पर ऐसा हो जाता है हालात पानी आने के बाद कि नमाजी जो है नमाज़ पढ़ने के लिए जाने के लिए उसको मस्जिद सोचना पड़ता है, एक ठेकना पानी हो जाता है। जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पे काम होना चाहिए
और नहीं तो हम लोग इसका पुरजोर आंदोलन करेंगे, जाकर विरोध करेंगे। क्या नाम है? मोहम्मद शाहिद खान।